Hey friends, ये है क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 5.1. Question is, why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? तो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि यूक्लिड्स एक्सियम्स में से एक्सियम 5 यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों एक्सियम 5 कहता है होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, कि होल हमेशा पार्ट से बड़ा ही होगा। और दोस्तों ये तो ऑब्वियस है कि होल हमेशा पार्ट से बड़ा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ओशन का पानी है, अगर उस ओशन के पानी में से हम एक बाल्टी पानी अलग कर लें तो बताइए ओशन का पानी ज्यादा होगा या जो बाल्टी में पानी है वो ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ओशन का पानी ही ज्यादा होगा, राइट। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। एक पार्क में ग्रास है और उस ग्रास में से थोड़ी सी ग्रास मैंने अलग कर ली, तो अब दोस्तों पार्क में जो ग्रास है वो ज्यादा होगी या जो ग्रास हमने अलग की है वो ज्यादा होगी। ऑब्वियसली पार्क में जो ग्रास है वही ज्यादा होगी। इसी तरह से आप केक का एग्जांपल ले सकते हैं। एक केक में से हमने एक छोटा सा पीस अलग कर लिया तो जो केक है वो बड़ा होगा उस पीस से, राइट। इसी तरह से अगर एक घर में से हमने एक ब्रिक अलग कर ली तो दोस्तों वो घर ज्यादा बड़ा है या वो ब्रिक बड़ी है। ऑब्वियसली घर ज्यादा बड़ा है, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप यूनिवर्स में हर जगह ऑब्जर्व कर सकते हैं होल हमेशा पार्ट से बड़ा ही होगा। तो इसीलिए इस एक्सियम को यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट के कुछ वर्जन्स के बारे में बात करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।